हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का डी स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़का और लड़की की दास्तां। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी को। एक लड़का था, वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने 2018 में आईटीआई कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ने में बहुत अच्छे होने के कारण उसके कक्षा के अध्यापक ने उसको कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। धीरे धीरे एक महीना गुजरा। उसकी कक्षा में कुछ लड़कियां भी थीं। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की उस लड़के को पसंद आने लगी। जब भी वह कॉलेज आती तो वह लड़का उसको देखकर बहुत खुश होता। कक्षा का मॉनिटर होने से सभी छात्रों के फोन नंबर उस लड़के के पास थे। नवंबर में उस लड़के का जन्मदिन था। उस लड़के ने अपने जन्मदिन पर उस लड़की को प्रपोज किया। वह लड़की डर गई। उसने उस लड़के से मना करना तो चाहा, लेकिन लड़के ने उसको थोड़ा सा समय दिया सोचने के लिए। फिर वह दोनों कुछ दिन बाद कॉलेज में आए, पर एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। लड़का बहुत डरा हुआ था कि लड़की अध्यापक से कुछ कह न दे। कॉलेज की छुट्टी होने पर वह दोनों कॉलेज की बालकनी में मिले। दिनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़के ने लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे आई लव यू बोला। लड़की ने कहा, तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे और कभी भी मुझे परेशान और ब्लैकमेल नहीं करोगे। लड़के ने कहा, पगली, तुझसे प्यार करता हूँ, कोई मजाक नहीं। धीरे धीरे उनके यह रिलेशन काफ़ी आगे तक बढ़ गया। कॉलेज ख़त्म ही होने वाला था। लड़के के साथ रहकर लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी हो गई। लड़का थोड़ा डल हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद लड़के ने अपनी कक्षा में दूसरा स्थान पाया और लड़की छठे स्थान पर आई। लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया था। वह उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आईटीआई के बाद वह लड़की जयपुर कॉलेज में सेलेक्ट हो गई। कुछ दिन तक दोनों के बीच अच्छे से बात हुई। फिर धीरे धीरे लड़की ने बात करने से मना कर दिया। लड़के ने यह सोचा कि वह अपने घर से बाहर होकर पढ़ रही है, तो लड़के उसको कभी कभी फ़ोन करने लगा, जिससे उस लड़की को पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। जब उस लड़की का कोर्स ख़त्म हो गया तो लड़की अपने घर पर आई। जब यह लड़के को पता चला तो लड़का उसके घर गया। लड़के को अपने घर पर देखकर लड़की डर गई। फिर उसकी छोटी बहन चाय लेकर आई। लड़के ने चाय पी और थोड़ी देर में वह लड़की आई। उसको देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ, पर लड़की बहुत डरी हुई थी। लड़का अब वहाँ से चलने लगा। लड़का ने लड़की से फ़ोन करने को कहा, फिर वहाँ से चला गया। लड़की ने फ़ोन नहीं किया। कुछ दिनों के बाद लड़के ने फ़ोन किया तो लड़की ने कहा कि कहीं पर जॉब लगवा दो। लड़के ने उसकी
जॉब भी लगवा दी। वह लड़का हमेशा उसकी मदद करता। वह लड़का उस लड़की से अब भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। लड़के को सब मालूम था कि हम दोनों के बीच फुल रिलेशनशिप हो चुकी थी, लेकिन लड़की शायद यह भूल चुकी थी। लड़का ने उस लड़की से शादी करने को बोला। लड़की ने मना कर दिया। लड़का उसको मंगलसूत्र भी देकर आया, पर उस लड़की ने वह रास्ते में कहीं फेंक दिया। अब वह लड़की केवल उसका फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन लड़का क्या करता, वो तो सच्चा प्यार करता था। लड़के के घर वाले लड़के से अब परेशान होने लगे। वह लड़का डिप्रेशन में रहा 5 महीने तक। लड़के के चचेरे बहन ने उसकी कंडीशन को समझा और उसे समझाया। लड़कों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड़के ने उसे खूब भुलाना चाहा, पर वह उसे भुला नहीं सका। अब लड़का कुछ करना चाहता था। उसे फिर से पढ़ना शुरू किया और वो रेलवे में सेलेक्ट हो गया। उस लड़के ने लड़की के पास फिर फ़ोन करके पूछा शादी के लिए। फिर से लड़की ने मना कर दिया। लड़का उसके लिए पागल था, लेकिन वह लड़की उसकी फीलिंग नहीं समझ रही थी। वह लड़का अब भी उसे बहुत प्यार करता है। उस लड़के का वह पहला और आखिरी प्यार था। तो दोस्तों, ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी आपको? आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि एक लड़का लड़की का प्यार था, लेकिन ये एक तरफा भी प्यार था। लड़की ने कभी उसे लड़के को प्यार नहीं किया, लेकिन लड़का उसके लिए सब कुछ अपना बर्बाद करने को तैयार हो गया। आखिरकार बर्बाद भी हुआ, लेकिन फिर वो संभला। उसने रेलवे में जॉब प्राप्त की और उसके बाद वह ज़िंदगी भर सिंगल ही रहा। उसने शादी नहीं की, क्योंकि वो उस लड़की से पहला और आखिरी प्यार कर चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।